इन्हीं वजह से अगर हम देखते हैं तो आने वाले समय में ये 6th लार्जेस्ट बैंक बन गया था इंडिया का। 2020 में एक फाइनेंशियल क्रंच आया जिसकी वजह से 2020 के अंदर में ये लिक्विडिटी संभाल नहीं पाया और वहां पे आरबीआई को इसको टेक ओवर करना पड़ा, कह दें तो हम गोद लेना पड़ा। और वहां पे एचडीएफसी, एसबीआई, एक्सिस बैंक, ये काफी बैंक्स जो थे इसके सेवियर में आए और आरबीआई की मदद से इन्होंने इसको रिवाइव करने की कोशिश की। तो सब अगर हम लोग चार्ट्स की तरफ देखते हैं, हम लोग इसके लेवल्स की तरफ देखते हैं, तो एक अभी रिसेंटली हाई लगा करके नीचे को आया, अभी 20 रुपए के करीब बॉटम लगाया। तो अब यहां से फिर से एक अपवर्ड मूव लेके आने की कोशिश हो रही है। तो हम लोग ये सब समझते हुए जो है आज जो है हम लोग इस स्टॉक के बारे में भी और समझेंगे, इसकी न्यूज के बारे में भी समझेंगे। न्यूज में अगर देखेंगे तो सबसे मेजर न्यूज, नीचे आप स्टेप लगी हुई है, स्टेप के अंदर चेक कर सकते हैं। सबसे मेजर न्यूज जो निकल के आ रही है यस बैंक के अंदर में, दैट इज इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में एथलीट्स के साथ में अभी टाई अप हो गया। अभी जब हमने स्टडी की इसके बारे में तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का जो लास्ट ओलंपिक के अंदर में जो बजट था दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 3400 करोड़ का बजट था। अभी वो 45 करोड़ और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। तो मैंने तो इतना सारा पैसा जो है वो ट्रांजैक्ट भी होगा। एंड क्योंकि यस बैंक एक ऑफिशियल बैंकर बन गया है तो इनके थ्रू जब ये ट्रांजैक्शन होंगी तो ऑफ कोर्स यहां से एक ट्रांजैक्शनल फीस जो है वो आने की उम्मीद रहेगी। और वहां ROA जो हमने पहले भी वीडियोस में हमने डिस्कस किया था, रिटर्न ऑन एसेट्स, जो कि एस बैंक के सीईओ जो है पहले बोल चुके हैं, he will try to increase the ROA. Now the moment ROA इंक्रीज होगा तो इनकम्स के साथ में रेवेन्यूज भी बढ़ेंगे और बैंक वहां पे प्रॉफिट में आता हुआ नजर में आएगा। हम इसी को आज देखते हैं। आज हमें कुछ हरकत होती हुई नजर आई है चार्ट्स के अंदर में, और चार्ट्स में वो हरकत जो है वो हम लोग आपके सामने लेके आए हैं। तो चलें जी चार्ट्स में देखते हैं और चार्ट्स में क्या हम लोग को लेवल्स नजर में आ रहे हैं वो हम लोग ध्यान से देखें। तो दोस्तों आप देखेंगे कि अप्रोक्सीमेटली ये 22 रुपए का रैली शुरू होकर ये 32 रुपए तक पहुंचा, ये 10 रुपए का गेन लिया। अभी उसके बाद में दोबारा से स्टॉक ने एक डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाना स्टार्ट किया। अगर आप देखेंगे ये इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करता हुआ, इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता हुआ नीचे की तरफ आता रहा। आप देखेंगे एक बार यहाँ पे इसने लिया और एक बार फिर से ऊपर जाने की कोशिश किया और इसी से रिजेक्शन आई। फिर दोबारा फिर यहाँ पे फिर एक तीसरी बार रिजेक्शन आई, चौथी बार फिर रिजेक्शन आई। और देखेंगे 20 रुपए 55 पैसे के ऊपर एक हमें सपोर्ट दिख रही है और यहीं से बाउंस बैक करते हुए ये 24 रुपए 50 पैसे के करीब इसने हाई लगाया और उसके बाद में फिर से एक दोबारा करेक्ट होने की कोशिश हो रही है। अब स्टॉक जो है यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है 23 रुपए 65 पैसे और आप देखेंगे 22 रुपए 85 पैसे के बीच में यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। और यहीं से हम लोग को एक और रैली देखने को मिल सकती है अगर ये 22.85 अगर ब्रेक नहीं करता तो। नीचे की सपोर्ट हमें 20.55 की नजर में आ गई है, तो यहाँ 20.55 तो सब आने नहीं वाला। ओनली वन थिंग इज देयर, अगर कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाता है मार्केट के अंदर में, कोई ऐसा न्यूज आ जाता है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हमें जो है एक बहुत जो नीचे की तरफ स्टॉक की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। बट उम्मीद है यहां से जो जिस तरीके से बाइंग आई है, बाइंग आने से जो अभी ये ट्रेंड लाइन टूटी है, अब ट्रेंड लाइन टूटने पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एक डार्वस बॉक्स बनाने की कोशिश कर रहा है। डार्वस बॉक्स की अगर थ्योरी नहीं मालूम तो जाकर के मेरी वीडियो जरूर चेक कीजिएगा डार्वस बॉक्स की। अब ये डार्वस बॉक्स का ये टोटल उसका जो सीलिंग है और ये इसका फ्लोर है। आप देखेंगे इसी के अंदर में ये रैली करता है और जिस टाइम भी ये निकलने की कोशिश करेगा प्रोबेबली इन अ डे और टू, आप यहाँ पे नजर में आएगा आपको ये स्टॉक फिर से दोबारा ये तकरीबन जो है ऊपर की ट्रेंड को नजर आएगा। तो पहला जो है यहाँ पे टारगेट हमें 24.50 पैसे नजर आएगा। अब दूसरा टारगेट अपने को ये तकरीबन 25.5 रुपए करीब नजर में आएगा, जो कि हम लोग आने वाले समय में देख सकते हैं। तो आप इस स्टॉक के ऊपर, यस बैंक के ऊपर नजर बनाए रखिएगा। अभी इसकी अपवर्ड रैली फिर से दोबारा हमें देखने को मिल सकती है। क्या ये स्टॉक दोबारा से 32 रुपए को टच करेगा?
या 29 से ही नीचे को निकल जाएगा, या यही 27 की तरफ इसकी पीक रहेगी? तो कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा आपको क्या महसूस होता है।